आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? કશે આહાત तुम्ही? મજ્જેત ના? How are you all? Fine and enjoying your studies. Yes, I know I am getting very nice comments from you all people, and thank you very much for your appreciation and congratulations for you are getting out of marks. Great, clap. Okay. आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए. बहुत सारे डिमांड्स आए हैं मुझे, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट. तो इसके पहले जो मेरे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिएगा, क्योंकि वो लिंक में थोड़ा होता है ज्योग्राफी का भी वीडियो, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा ये लेसन समझने में. ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉर वेदर एंड क्लाइमेट. कैन यू टेल द वेदर कंडीशन ऑफ अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज फॉलोज. तो अभी कहीं कहीं पर इंडिया में जो वेदर का कंडीशन है तो वो इस तरह से है. ओके, ऑन 10 जून, तो डे कौन सा है, वो कौन सा दिन है, वो 10 जून. 10 जून के दिन इन इन जगहों पर वेदर का कंडीशन ये है. अभी वो हम लोग स्टडी करेंगे आगे. यूज द टेबल टू आंसर. तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को कुछ सवाल पूछे हैं इस टेबल के हिसाब से. तो सबसे पहले हम लोग इस टेबल की स्टडी करेंगे, फिर इनके सवालों के क्या आते हैं जवाब वो हम लोग देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखो सीरियल नंबर्स तो पता है 1 2 3. प्लेस कौन सी है, स्टेट कौन सा है, वहाँ पे वक्त क्या है और वहाँ का वेदर कैसा है. ठीक है, अभी 1 कोची. प्लेस कौन सी है, कोची. कोची कौन सी स्टेट में आता है, केरला. टाइम क्या है वहां पे, 12:30 PM. और वहां का भी वेदर यानी क्लाइमेट कैसा है, क्लाउडी है. उसके बाद सेकंड है भोपाल. स्टेट कौन सा है, MP. MP यानी मध्य प्रदेश. टाइम है 12:30 PM, सेम टाइम है. और वहां पे वेदर कैसा है, हॉट एंड सनी. बहुत ज्यादा गर्मी है और कड़क धूप है. उसके बाद है 3 मसूरी. मसूरी आता है उत्तराखंड में. वहां पर भी 12:30 PM हुए हैं, यानी आफ्टरनून के 12:30 बजे. ओके, PM यानी दोपहर को 12 बजने के बाद PM स्टार्ट होता है ना, फिर रात के जब 12 बज जाते हैं तो AM स्टार्ट होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया हुआ है. AM और PM में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि AM कभी लिखते हैं और PM कभी लिखते हैं. AM जब रात के 12 बज जाते हैं ना, उसके बाद AM लिखते हैं. रात से 12 बजने के बाद जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तभी हम लोग लिखते हैं PM. ठीक है, तो तभी क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड वेदर है, ठंडी का मौसम है और माइल्ड सन है, यानी वो जो कोला धूप बोलते ना हम लोग, तो वैसा है. वहां पर तेज धूप नहीं है. ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई इन लोगों ने हम लोगों को क्या सवाल पूछे हैं और हम देते हैं इसके जवाब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. ओके, आर यू रेडी? रेडी? ओके, देन लेट्स स्टार्ट. In which place will the clothes on a clothes line dry quickly and why? अभी देखो कौन सी जगह पे कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे और क्यों सूखेंगे. चलो बताओ, अभी तुम लोग बताओ कहाँ पर सूखेंगे. भोपाल में जल्दी से कपड़े सूखेंगे.
क्यों सूखेंगे? क्योंकि अभी भोपाल का जो वेदर है वो कैसा है? हॉट एंड सनी। इसके लिए वहां पर जो कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। ओके। नाउ सेकंड, इन विच प्लेस विल दे ड्राई स्लोली एंड व्हाई? अभी कौन सी जगह पर ये कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे और क्यों? तो इसका जवाब बोलो आप लोग। तो अभी इसका जवाब मुझे देंगे आप लोग। बताओ अभी कहाँ पर कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे या स्लोली सूखेंगे और क्यों सूखेंगे? देखते हैं भाई सबसे पहले जवाब कौन देता है। ठीक है, आगे देते हैं। हाँ, इसके मैं जवाब आपको देने वाली हूँ। जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर दूंगी ना, तभी मैं आपको सारे जवाब देने वाली हूँ। सो डोंट वरी। ओके, थोड़ा अपने दिमाग पर भी जोर दिया करो ना, वैसे भी वो दिमाग बहुत आलसी होता है हम लोगों का। नाउ नेक्स्ट, will the atmosphere condition at these places always remain the same or will they change? अभी ये जो भी इन लोगों ने हम लोगों को वेदर के बारे में बताया हुआ है इन जगह में का, तो अभी ये जो वेदर है वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाला है क्या? वहां पर क्या वो चेंज होने वाला है? बोलो। अपने इधर 12 महीना बारिश ही गिरती रहती है क्या? 12 महीना कड़ी धूप ही रहती है क्या? 12 महीना ठंडी ही रहती है क्या? नहीं रहती है ना, चेंज होते रहते हैं ना सीजन। विंटर, समर, रेनी, है ना, मानसून, ऐसा। तो ये जो क्लाइमेट है ये ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं, वो चेंज होते रहने वाले हैं। ओके, समझ गए आप लोग? एक्सप्लेनेशन। ओके, द weather condition at each of the places given above are different on 10 जून। अभी जगह अलग अलग दी है हम लोग को और 10 जून का एक ही दिन दिया हुआ है, लेकिन हर जगह का जो वेदर है, वेदर का जो कंडीशन है वो है अलग अलग। कोची हैज क्लाउडी वेदर, इट मीन्स देयर इज लिटिल सनलाइट। ओके, क्लाउडी है तो थोड़ा बहुत धूप आते जाते रहेगा। द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई। अभी जैसे तुम लोग को पता है, रेनी सीजन में एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, नमी, वो बहुत ज्यादा होती है। Hence, it will take a long time for the clothes to dry. इसके लिए वहां पर कपड़े सूखने के लिए बहुत ज्यादा समय लेगा। You may have observed a similar situation at your place during the rainy season. अभी हमारे इधर भी वही प्रॉब्लम होता है ना, रेनी सीजन में कपड़े सूखते ही नहीं है। फिर मम्मी क्या करती है? पूरे घर भर में कपड़े ही कपड़े, है ना, यहाँ धागा बांधेगी, वहां धागा बांधेगी, और पूरे घर भर में लटकते रहते हैं कपड़े। होता है ना ऐसे? सच्ची सच्ची बताना मुझे। हाँ, पता है ना मुझे, हम लोग भी तो वही करते हैं। नाउ एट भोपाल देयर इज हॉट सन। अभी भोपाल में क्या है? कड़ी धूप है। द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली। अभी कपड़े के अंदर जो पानी होता है ना, वो तुरंत वेपर हो जाता है ना, तभी तो कपड़े सूखते हैं ना। पानी निकल गया कपड़े में से, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? कपड़े सूख गए, है क्या नहीं? तो जो वाटर वेपर होता है वो तुरंत हो जाता है, क्विकली हो जाता है, एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो जो कपड़े होते हैं ना, वो विद इन शॉर्ट टाइम सूख जाते हैं। ये ना मुझे एक्सपीरियंस आया है। पता है तुम लोगों को, मैं हम लोगों का जो कॉलेज से यूथ फेस्टिवल गया था ना, हम लोग गए थे कहाँ पर? सोनीपत, जो पटना हरियाणा में आता है। तो वहाँ पर हम लोग का कैंप था, तो हम लोग 22 डेज तक वहाँ पर रहे थे। यूथ फेस्टिवल के लिए गए थे हम लोग। तो वहाँ का जो टेम्परेचर था ना बच्चों, 42 तक जाता था डेली। और हम लोगों को आदत नहीं ना इतने कड़ी धूप में, और ड्राई, वहाँ का क्लाइमेट जो है ना टोटली ड्राई होता था। तो हम लोग जब वहाँ पर
कपड़े सुखाकर डालते थे ना, तो तुम अंदर कुछ काम करके बाहर आके देखेंगे ना, कपड़े 5 मिनट में, 5 मिनट में सूख कर ना वो कड़क हो गए रहते थे। एक तो कैंप में गए थे तो नए नए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जाते हैं ना हम लोग, क्या जूने पुराने कपड़े लेकर जाते हैं, तो ना वहां पर इतनी कड़ी धूप थी कि हम लोग के कपड़े ना 5 ही मिनट में से सूख के कड़क हो जाते थे एकदम। और क्या हुआ मालूम है, हम लोगों के जो कपड़ों के जो रंग थे ना, वो सब रंग उड़ने लगे थे। जो हम लोगों ने डार्क रानी कलर का जो हम लोग ड्रेस लेकर गए थे ना, वो लाइट पिंक कलर होके वापस आया था बम्बई में। ठीक है, तो इस तरह से ये कपड़ों के जो कलर्स होते हैं ना, वो कलर्स भी उड़ जाते हैं बहुत ज्यादा गर्मी में। ओके, तो मसूरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी जो मसूरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के नॉर्थ में वो लोकेटेड है। हेंस इट रिसीव्स लेस सोलार हीट, इसके लिए वहां पर सोलार हीट जो होता है वो बहुत कम होता है। द एयर देयर इज कूल टू, और वहाँ की हवा भी जो होती है ना बहुत ठंडी होती है। मसूरी में गई नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही कूल होता है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है जाने के बाद। ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ माउंटेन, clothes take longer to dry here because of the medium heat and cool air। तो वहां पर क्या है, अभी मीडियम हीट है और ठंडी हवाएं चल रही है, इसके लिए जो कपड़े हैं वो सूखने के लिए बहुत समय लेते हैं। फैक्टर्स लाइक हीट, मॉइस्चर एंड विंड influence the time taken by the clothes to dry। वेरी वेरी important, तो अंडरलाइन करो इसको। तो कपड़े सूखने में जो हीट होता है, जो मॉइस्चर होता है, जो हवाएं होती है, उन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हॉट सन है तो जल्दी सूख जाएंगे, क्लाउडी है तो नहीं सूखेंगे जल्दी से, और कूल एयर है तो भी जल्दी से कपड़े नहीं सूखेंगे। हाउएवर दिस कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन ये जो कंडीशन होता है वो चेंज होते रहता है। ऋतुज जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, सीजन्स जो है वो बदलते रहते हैं। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच चेंजेस। तो हमारे इधर भी अगर रेनी सीजन है तो हम लोग अलग प्रॉब्लम होता है, सनी में अलग होता है, और विंटर में जो होता है वो अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। कैन यू टेल which of the following statements are applicable to the conditions that you have experienced today or yesterday at the place where you live। अभी यहाँ पर इन लोगों ने जो भी हम लोगों को एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, तो भी आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे आप यूपी में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप ऊटी मसूरी में रह रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं, तो कल का कंडीशन और आज का कंडीशन में आप लोगों को नए नए एक्सपीरियंस आते रहते हैं ना, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों को आते रहता है। नाउ अभी यहाँ पर देखो फिगर 4.1, बॉयज वार्मिंग देम सेल्स। तुम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं ना, ठंडी के मौसम में ऐसे शेकोटी जलाते हैं और हाथों को सेकते हैं, और ये सीन जो होता है ना नॉर्मली गांव में, विलेज में हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है ना। तो इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में सबसे ज्यादा ठंडी रहती है। इन द आफ्टरनून इट बिकेम सल्ट्री, और थोड़ा आफ्टरनून में वो जो गर्मी होती है, थोड़ा क्या होता है, गर्मी होता है ना, धूप आती है तो गर्मी होती है, चटके बैठते हैं धूप के। इट रेन्ड सडनली इन द
आफ्टरनून। और आफ्टरनून के समय में अचानक से बारिश आ जाता है। कूल ब्रीज वॉज ब्लोविंग एट टाउन। ठंडी हवाएं जो होती है वो बहने लगती है इवनिंग के समय में। थोड़ा सा क्लाउडी भी हो जाता है और ठंडी हवाएं भी बहने लगती है। क्लाउड्स गैदर्ड इन द इवनिंग। और क्लाउड्स जमा हो जाते हैं। द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड अ प्लीजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग। और जब रात हो जाती है तो आसमान पूरा साफ होता है, सितारे जो है चमकते रहते हैं और हवा ठंडी बहते रहती है। जो हवाओं की ठंडे हवाओं की जो लहरें होती है वो दिल को पूरा सुकून देती है। जो ठंडी हवाओं की लहर उसे बोलते हैं ब्रीज। प्लीजेंट ब्रीज यानी सुकून कारक होती है वो लहरें। अभी वेदर, we all always experience atmospheric conditions prevailing at a place and at a given time। अभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो रहती है वो हर जगह पे कैसे कैसे रहती है, इसका एक्सपीरियंस हर सीजन में कैसे रहती है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। We often talk about it और हम लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं। But these conditions are short lived। लेकिन वो हमेशा के लिए है क्या वो कंडीशन? नहीं, वो टेम्पररी होता है, थोड़ी टाइम के लिए होता है। This is what we call weather और इसे ही कहते हैं weather। अंडरलाइन करो इसको। What is the definition of weather? ओके तो हम लोग को मिल गया वेदर का डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल we say the weather is hot, cool, dry, sultry, etc। अभी देखो, अभी हम लोग कभी गर्मी होते हैं ना तो ओहो कितना हॉट है यार आज, ऐसा बोलते हैं ना। ठंडी रहते हैं, अरे बाप रे ठंडी के मारे तो मेरी जान निकल गई, अकड़ गए हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं। फिर ड्राई होता है ना तो फिर कैसे स्किन पूरी सूख जाती है और ओठ फटने लगते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। और सल्ट्री यानी एकदम कड़क धूप आती है और उससे हम लोगों को चटके बैठते हैं धूप के। तो वो जो हवाएं जो रहती, गरम गरम हवाएं बहते रहती है। तो ये जो ये क्या है, ये जब क्लाइमेट में हम लोगों को जो फील होता है हम लोग उसे वो हिसाब से बोलते हैं, है ना। कैन यू टेल, सिंस चाइल्डहुड यू हैव एक्सपीरियंस्ड समर, रेनी सीजन एंड विंटर। अभी बचपन से तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, समर किसे कहते हैं, रेनी सीजन किसे कहते हैं, ठंडी का मौसम किसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूर एक्सपीरियंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी बचपन से जो भी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है उस हिसाब से इन सवालों के आप लोग जवाब दीजिए। इन विच मंथ्स डू समर, द रेनी सीजन एंड विंटर occurs in a year from January to December? Show it in a chart. Which special clothes do we use if it is raining? What do we use woolen clothes? In which season do we mainly use thin cotton clothes? तो उन लोगों ने हम लोगों को क्या कहा है कि जो सीजन के वाइज हम लोगों को एक चार्ट बनाने के लिए कहा है उन लोगों ने, और उसमें हम लोगों को ये सब मेंशन करना है कि हम लोग ठंडी में कौन से कपड़े, रेनी सीजन में सिल्क नहीं, अपना सिंथेटिक नाइलॉन के कपड़े जिसमें पानी जमा नहीं होता वो पहनते हैं, है ना। और वुलन क्लोथ्स हम लोग कब पहनते हैं, ठंडियों में। और कौन से सीजन में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, मलमल के, कॉटन के, गर्मियों के मौसम में। तो ये जो चार्ट है वो आप लोग को बनाने के लिए उन्होंने कहा हुआ है। नाउ एक्सप्लेनेशन। Climate. You must have noticed that each season lasts for a particular period and each season occurs at a particular time of the year। अभी
हर सीजन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना साल में, है क्या नहीं? तो वो पर्टिकुलर टाइम में ही बारिश गिरेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में ही समर आएगा, उस पर्टिकुलर टाइम में ही विंटर आएगा, है ना? उसका क्या है, टाइमिंग जो है वो फिक्स है। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर्स। अभी हर जगह की जो वेदर है ना, उसके बारे में जो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों ने बहुत ही ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया। With the help of such studies, they define the mean weather conditions. मीन ये जो सीजनल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, सब वेदर के कंडीशंस होते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। अंडरलाइन करो इसको। अभी जिस पीरियड में, जिस स्टेट में जो भी वेदर का जो कंडीशन होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है। अभी जैसे ठंडी है तो 4 महीने ठंडी रहेगी। तो क्या, क्यों क्यों रहा वो 4 महीने तक लॉन्ग पीरियड के लिए? इसके लिए वो जो सीजन है ना, वो सीजन के हिसाब से वो उसे कहने लगे क्लाइमेट। उस पीरियड का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि ठंडी का सीजन है। तो जो वो जगह है, वो जो रीजन है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोग को, ठीक है? क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज कूल एंड ड्राई और हॉट एंड ह्यूमिड और हॉट एंड ड्राई एटसेट्रा। अभी क्लाइमेट को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अंडरलाइन करो इसको भी। तो किस तरह का क्लाइमेट है भाई? आज यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, कूल एंड ड्राई है। आज यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है। आज यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई है। अभी आप लोग भी आपके मोबाइल के ऊपर वेदर का अगर ये डाला रहेगा आप लोगों ने, या फिर रहेगा वो इन बिल्ट, तो आप लोगों को उसमें भी वो बताता है टुडे थोड़ा क्लाउडी रहेगा, थोड़ी सी बारिश की छींटें गिरेगी, हाँ, और टेम्परेचर 31 रहेगा। एक्चुअली टेम्परेचर 27 है, बट यू फील लाइक 31 टेम्परेचर, क्योंकि अचानक से गर्मी होती है, अचानक से ठंडी होती है। तो इस तरह से ये लोग हम लोगों को वेदर यानी क्लाइमेट कैसा है वो अपडेट देते रहते हैं। द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। अभी वेदर में क्यों चेंजेस आता है? वेदर में चेंजेस आते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। अभी एक दिन टेम्परेचर होता है 27, एक दिन टेम्परेचर होता है 30, एक दिन होता है 32, फिर दूसरे दिन होता है फिर 26। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हवा, टेम्परेचर ठंडी है तो ठंडी हवाएं बहेंगी। और ह्यूमिडिटी यानी नमी, ठीक है, जो नमी होती है हवा में एज पर द क्लाइमेट, तो नमी के हिसाब से हवाएं कैसे बह रही है, गर्म बह रही है, ठंडी बह रही है, वो भी इफेक्ट करता है उसके ऊपर। तो एटसेट्रा वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दीज चेंजेस। तो हर रोज हम लोगों को ये सारे चेंजेस जो होते हैं ना, थोड़े बहुत तो आते ही रहते हैं। और वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दीज चेंजेस। A sum total of all these elements define weather। तो कुल मिलाकर इसे हम लोग वेदर बोलते हैं। These affect our day to day activities and lifestyle। और इसका ही अफेक्ट होता है हम लोगों के रोज के कामों में। देखो कभी ऐसे पापा काम से आते हैं ना तो क्या बोलते हैं, अरे बाप रे आज इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी कड़ी धूप थी, सहन ही नहीं हो रहा था। ऐसे बोलते हैं ना पापा कभी कभी। या मम्मी मार्केट से जाकर आती है तो बोलती है बाप रे इतनी गर्मी है बाहर के पूछो मत। घर में इतना नहीं फील होता हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं ना पंखे के नीचे। लेकिन बाहर से जब आते हैं तो अच्छे से पता चलता है कि भाई क्या क्लाइमेट है। तो ये हमारे जो डे टू डे लाइफ स्टाइल में उसका इफेक्ट होता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। तो कभी भी क्लाइमेट के बारे में डिस्क्राइब करने के पहले वो लोग जो है वो वेदर
के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसका स्टडी करके फिर हम लोगों को क्लाइमेट के बारे में वो लोग डिस्क्राइब करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अभी एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है? फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन। अभी अर्थ का जो सरफेस है ना वो किसके कारण गर्म होता है? सन के कारण गर्म होता है। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप। तो वो जो सनलाइट की वजह से जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग hot and later one by one different layers of air at higher elevation receive heat। अभी अर्थ का जो सरफेस है, ये अर्थ का जो सरफेस है वो सनलाइट की वजह से गर्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ जो हवाएं बहते रहती है वो हवाएं गर्म होते जाती है, फिर उसके नीचे की हवाएं गर्म होती है, फिर उसके नीचे वो नीचे नीचे आते जाता है। वो जो हीट है ना वो नीचे 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 स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर वो नीचे नीचे आते जाता है। ओके, तो therefore as we move upward from sea level the temperature of air डिक्रीजेस। तो जब हम लोग सी लेवल से अपवर्ड मूव करते हैं यानी ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं तो हवा में का जो टेम्परेचर है वो कम कम होते जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में पूछेंगे। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स बोथ द पोल्स। और वहाँ का जो टेम्परेचर है, ये जो दोनों पोल्स है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी कम कम होने लगता है। और ये सवाल आप लोगों को वो लोग 99.9% जरूर पूछेंगे कि सी लेवल से हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को क्वेश्चंस जो है पहले के जैसा सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, तो आप लोगों को इसमें से आएंगे, बुक्स में से आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों को बुक्स में से आएंगे। इसके लिए जो लेसन है वो रीड करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर हैज वेट, हवा को वजन होती है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर, और इसका रिजल्ट ये है कि उसमें प्रेशर भी होता है वजन होने की वजह से। इट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। अंडरलाइन करो, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर हैज वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर, इट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। द layer of air get subjected to the pressure of the upper layer। अभी हवा का जो लेयर होता है ना, नीचे के साइड का जो लोअर मोस्ट जो लेयर होता है वो ही कारण होता है ऊपर के लेयर को ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए। Hence, the density of the lower layers of air increases। इसके लिए जो लोअर एयर होता है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ते जाती है। There is greater air pressure near the surface of the earth। अर्थ के सरफेस के नजदीक में जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है वो कम कम होते जाता है। दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर। तो इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल एयर प्रेशर कहते
है, जो ऊपर जाते ही उसका प्रेशर जो है वो कम कम होते जाता है। These changes also occur in a horizontal manner। और इसी तरह के ये जो चेंजेस है वो हॉरिजॉन्टल इसमें भी होते हैं। एयर का जो प्रेशर होता है ना वो हॉरिजॉन्टली भी चेंज होते रहता है और वर्टिकली भी चेंज होते रहता है। दिस गिव्स राइज टू विंड। और यही वजह है जिस कारण हवाएं जो होती है वो तेज बहने लगती है। तो एयर का विंड में, एयर जो होता है वो विंड में कन्वर्ट होता है इस वजह से। ओके, फिर लोग बोलते हैं कि हाँ कितनी हवाएं चलने लगी, या फिर गर्मी में तो अरे बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही है, बोलते हैं ना हम लोग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड्स। Air starts moving from high pressure towards low pressure areas in a horizontal direction। अभी horizontal direction में एयर कैसे बहता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में बहते रहता है, एरिया वाइज। ओके, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और ये जो हवा बहती है उसे ही विंड कहते है। Wind blows from high to low pressure areas and its speed depends on the amount of difference in air pressure। अभी जो विंड बहती है ना, हवाएं बहती है, तो वो कैसे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो अभी कभी कभी ऐसे लगता है ना कि बारिश आता है, तेज हवाएं भी आ रही है, तो ऐसा होता है कभी कभी। क्यों? तभी जब प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है तो तेज हवाएं चलती है, प्रेशर कम होता है तो धीरे धीरे हवाएं बहती है। तो ये जो प्रेशर के ऊपर टोटली डिपेंड होता है विंड का बहना, स्पीड। ओके, उसके बाद है मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। अभी एटमॉस्फेयर जो होता है, आप लोगों को पता है ना, एटमॉस्फेयर में वेपर होता है ना, बाष्प बोलते हैं ना उसको, वाफ बोलते हैं, होता है ना। द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। अभी जब एटमॉस्फेयर में वेपर बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ह्यूमिड एयर है। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। और ये जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उसे हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी ये जो मॉइस्चर है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कम होता है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो हायर टेम्परेचर में जो हवाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होता है, तो वो मॉइस्चर को सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखता है। नाउ प्रेसिपिटेशन। वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस इन वाटर ड्रॉपलेट्स। अभी ये जो वेपर है ना एटमॉस्फेयर में का, वो किस में परिवर्तित होता है, किस में चेंज होता है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है और स्नो पार्टिकल्स में चेंज होता है। देयर शॉवरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड परसिपिटेशन। उसका जो शॉवरिंग होता है अर्थ के ऊपर उसे परसिपिटेशन कहते हैं। अंडरलाइन करना इसको। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म एटसेट्रा आर फॉर्म्स ऑफ precipitation। तो which are the forms of precipitation? Means rainfall, snowfall, hailstorms are the forms of precipitation. Weather is described on the basis on the condition prevailing at the given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a longer period of time। ये हम लोगों ने पढ़ा ना। वेदर का जो कंडीशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर होता है।
और जो क्लाइमेट का जो कंडीशन होता है वो कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, वेदर कंटिन्यू चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस इजीली। ओ सॉरी, तो ये जो उसके चेंजेस होते हैं उसे हम लोग इजीली एक्सपीरियंस करते हैं। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, these are not perceived easily. Latitudinal position, height above sea level, nearness to ocean, oceanic currents, etc. are the factors that influence climate. Very very important. क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस बात का होता है, तो वो है लेटिट्यूडिनल पोजीशन, हाइट अबव सी लेवल, नियरनेस टू ओशियन and oceanic currents etc. are the factors that influence climate. इसका इफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। बिसाइड्स दीज माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत रांगा, ओके, जो माउंटेन के जो लाइन्स होते हैं वो, टाइप्स ऑफ लैंड, किस तरह का वो लाइन है, प्लेन है या वहाँ पर माउंटेन्स है या खड्डा है, वो हिसाब से लोकल विंड आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। तो वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ का जो हवाएं है वो भी डिपेंड करती है। उसके बाद इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सीक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। तो अगले चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर द वेदर एट द प्लेस कीप चेंजिंग फ्रीक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन। द क्लाइमेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस within our country India. It is cool at same places and hot and same other places. It may be humid in some areas and dry in others. ओके, तो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में भी इन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर बताया हुआ है। और डू यू नो the climate affects the entire living world in different ways. Life mostly thrives in regions which have a conducive climate. The climate also influences the diet, shelter, etc. ये हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठंडा क्लाइमेट होगा तो वूली कपड़े पहनते हैं या फिर लेदर के कपड़े पहनते हैं। गर्मी में ये अपना कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, और बारिश के मौसम में हम लोग नायलॉन और सिंथेटिक, जिसमें कपड़े में पानी पकड़ के नहीं रखता, ऐसे वाले कपड़े पहनते हैं। फिर खाना भी हम लोगों का क्लाइमेट के हिसाब से ही रहता है, और शेल्टर जो होता है वो भी हम लोगों का क्लाइमेट के हिसाब से रहता है, यानी हमारे घर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ऑल्सो अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। तो हमारे अर्थ में जो पानी भी है वो भी क्लाइमेट के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी यहाँ पर क्या दिया है इन लोगों ने, आई कैन डू दिस, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वेदर ऑफ सराउंडिंग एरियाज, अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, वो तो पता ही चल जाता है ना, गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है, क्या है वो। डिस्कस द चेंजेस इन क्लाइमेट कंसिडरिंग द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं बाद में, अगर ज़रूरत है तो फिर मैं देती हूँ आप लोग को। अगर आपको स्कूल में कहाँ है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है एक्सरसाइज मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, एंड आई होप आप लोगों को ये जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से समझाने की, और
आप लोग फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। प्लीज़ इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच। और लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। तो लाइक जो है ना मेरे लिए ज़रा टॉनिक का काम करता है। तो जितने ज़्यादा आपके लाइक्स आएंगे उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। वरना भाई एक दिन में मैं 5-5 6-6 वीडियो कैसे बना पाती है ना। तो कभी कभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो जो मेरा टीम होता है वो मुझे हेल्प करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत अर्जेंट होते हैं वीडियोस, क्योंकि दूसरे दिन आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं भाई आप लोगों के एग्ज़ाम के साथ और स्टडी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। तो थोड़ा मेरे आवाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम आपको पता चल ही रहा होगा। तो थोड़ा ये जो क्लाइमेट चेंज होते रहता है ना, तो उससे मेरे आवाज़ के ऊपर होता है इफ़ेक्ट। तो मैं भी इंसान हूँ ना आखिरकार। तो ठीक है, फिर कभी कभी मेरे टीम वालों को मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग ये वीडियो है जो अपलोड कर दो। तो थोड़ा मुझे ब्रेक भी मिलना चाहिए ना बच्चों, इसके लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को पता है मैं हर एक बच्चे को जवाब देती हूँ, है ना। तो और जब तक आपके मैं वीडियोस नहीं बनाती तब तक मुझे रिमाइंड कराते रहना कि मिस आपका ये वीडियो बनाना अभी तक बाकी है, अभी तक बाकी है, अभी तक बाकी है। तो मैं फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय, टेक केयर।